ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र बता दिया। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र गीता जी में जाप करने का कोई निर्देश नहीं। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, व्यर्थ है, यूजलेस है। इस जाप से जीव को कोई लाभ नहीं हो। और ना ही ओम नमः शिवाय, न ओ भागवते वासुदेव नमः, न वो सैन सरनामा। तो फिर वो किस लिए जाप करते हैं हम? वो लोक वेद के आधार से। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे दास पहले श्री कृष्ण पुजारी था, विष्णु जी का पुजारी था, शंकर भगवान की भी जय जयकार करा करता, और कोई भी देवी होती उसका, शम जी का, हनुमान जी का कट्टर पुजारी। तो हम जो भी सुख होता था ये सोचा करते थे ये भगवान हमें दे रहे थे, लेकिन वो हमें प्रारब्ध ही मिल रहा था। तो उस लोक वेद के आधार से हम इनकी पूजा कर रहे थे। जब हमें तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक परमात्मा ने दे दी गुरुदेव ने, फिर हमने त्याग दी सारी। फिर हम मूल की पूजा करेंगे, टहनियों की थोड़ी करेंगे। अब हम अपनी मूल की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे तो टहनियाँ का फल लगेंगे। टहनी हमारी कोई ये नहीं कि कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने की कहते हैं इनके गुरु जी, नहीं। संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी है, शाखा है, शाखा तोड़ी नहीं जाती, फल शाखाओं का लगेंगे। लेकिन पूजा मूल की करनी पड़ेगी। तो परमात्मा क्या कहा करते, थोड़ा सा हिंट देते हैं। अब जैसे हम कोई आम का पौधा लगाना चाहते, बीजना चाहते, तो उसको नर्सरी से पौधा लाएंगे, गमले में या मिट्टी में गड्ढा खोदकर हम लगाएंगे। देखिएगा, ये हम आम का पौधा बीजने जा रहे हैं। तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। पौधे के लगाने का, आरोपण करने का ये सही तरीका है। गमले में नीचे गड्ढे में जड़ गाड़ दी, गड्ढा खोदा, जड़ लगा दी, जड़ की तरफ से, मूल की तरफ से पौधे को मिट्टी में दबाया, इसकी पूजा शुरू करी, सिंचाई शुरू करी। तो ये सब टहनियाँ बढ़ गई, ये सब पेड़ बड़ा होगा और फिर टहनियों का फल लगेंगे। टहनी कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तपगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं के फल लगेंगे, लेकिन पूजा करनी पड़ेगी मूल की। तो ये हमारा अभिन्न अंग है। टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, हम इनको तोड़ नहीं सकते। मूर्ख तोड़ेगा। सिंचाई यहाँ से करेंगे, ये फल देंगे, बिना मांगे देंगे, क्योंकि अल्लद पद हो जाएंगे। ये है शास्त्र अनुकूल साधना, यानी एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। और हम लोक वेद के आधार से कैसे कर रहे थे देखिएगा। हम देख बालका की तरह कर रहे थे। हंसी नहीं आओ जन्यों को पौधा ला रहा होता है, और किसी को यूँ कहे बेटा तू गलत लगा रखा है पौधा, ऐसा नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाओ। वो नाराज हो है कि तू हमारी विधि को गलत बताता है, तू तो हमारा शत्रु है। नहीं, मित्र है। ये देखो, ये कोई तरीका है? तो हम ऐसे किए बैठे हैं सारे। परमात्मा कहते हैं कि एक साध्य सब सद,
और सब साधे सब जावे। ये सब साधन ते नष्ट हो गया व्यक्ति, ये पौधा कैसे हरा भरा होगा, सूख जाएगा। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जावे। माली सींचे मूल को, फले फूले गोय। इतनी सी बात है। अब ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया हमारे को। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। पहले परमात्मा हमें अपने ऊपर ही उदाहरण देकर समझाते हैं कि लोक वेद के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, गलत साधना कर रहा था, और जब से सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में, दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लैंप दे दिया कि इस लैंप की रोशनी में हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर चलेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट हो गया कि परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 4 में भी स्पष्ट कर दिया है कि उसी की पूजा करो, अन्य की नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 का, इसका 1 नंबर श्लोक आपको दिखाते हैं। पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने शाखा, जिसके ऊपर को शाखा है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये समझो ऐसे, ये समझो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ संकेत दिया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कुछ नहीं बताया इसके बारे में। बाकी ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताओगे इसके बारे में। तो परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ कहलाता है। अक्षर पुरुष और सर पुरुष, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वहाँ की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पाते रूप संसारी। ये परमात्मा कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सर पुरुष कहो वहाँ की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा ही स्वयं आकर के अपना ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, आसानी तो समझ में आओगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि इसके जो विभाग हैं, जो ये तम वेद, जो उसको जानता है, इन सब को जानता है विस्तार से, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका अनुवाद गलत देखो। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर जो मूल है जड़ रूपी परमात्मा, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। आदि पुरुष परमेश्वर सर्वशक्तिमान, ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। यहाँ ये इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। अधः शाखम, अधः माने नीचे करना था। ये देखो इसी के दूसरे श्लोक में ये अनुवाद में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये दूसरे श्लोक में। तो यहाँ अधः माने नीचे आना चाहिए था। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है,
यानी जड़ते लेकर पत्तों तक जो बता देता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब यहाँ क्या कहा है, अब हम चौथे में आ जाते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4 है। ये श्लोक नंबर 4 है यहाँ पर। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिससे यानी जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि केवल उसी नारायण की पूजा करनी चाहिए, परम अक्षर ब्रह्म की, अपने आत्मा। अब यहाँ सरपुरुष ये नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। 15वें अध्याय के 16 और 17 में क्या लिखा है, फिर पढ़ लो गीता जी। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 15 का, ये 15 है, इसका श्लोक नंबर ये 16 है। यहाँ से इसमें लिख रहा क्या कि दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर्वाणी भूतानि कुटुस्थ अक्षर उच्यते। अब यहाँ दिवौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, पुरुषों माने परमात्मा हैं। कौन कौन से हैं? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब इसका यहाँ से अनुवाद पढ़ो इनका। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इन्होंने यहाँ पुरुष छोड़ दिया। 2 प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा भी अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ इसका अर्थ तो ये है कि ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये सभी नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके शरीर भी नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब यहाँ से स्पष्ट 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। यह लोक तरम आविष से भी भरती, वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, अव्यय अविनाशी। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये तो नाशवान है दोनों ही, भले इसका नाम अक्षर पुरुष लिख दिया। तो अब इसमें थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं भक्त, कोई कर सकता है आपको मिसगाइड। कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जबकि इसकी मूल संस्कृत देखो कि यस्मात् श्रम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम् अतः अस्मि लोके वेदे। लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुष प्रथित मन प्रसिद्ध हूँ, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। मैं किस प्रकार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया? लोक वेद के आधार से। लोक वेद माने दंत कथा के मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे जीवात्मा है, चाहे नाशवान शरीर है इनका, चाहे अविनाशी इनकी आत्मा है, इनसे मैं तगड़ा हूँ, इनसे श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ। और इसलिए लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तय कोई और है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब हमने उस पुरुषोत्तम की शरण में जाना है, और उस पुरुषोत्तम के पाने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ।
ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषोत्तम, इसके पाने का, सनातन परम धाम में जाने का, सचखंड में निवास स्थान पाने का और जन्म मरण से मोक्ष पाने का कौन सा मंत्र है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। उस सच्चिदानंद ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का पाने का, आदि पुरुष परमेश्वर के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई भी हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम अन्य कोई भी जाप हम करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। तो उसके लिए हमने कौन से मंत्र हैं? ये ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, तत् सांकेतिक है, ओम सीधा है और सत भी सांकेतिक है। ये सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओए होए, कहते हैं सोहम शब्द आपके किसी सदग्रंथ में नहीं है। आपके जो 52 अक्षर के लेख तुम लिखते हो उनमें ये मंत्र नहीं है, सोहम मंत्र नहीं है। और ये सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौड़ ना होई। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण हैं, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, सचखंड में। वहाँ से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। और देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ से बता कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहाँ इन्होंने कवि जो ऐसे अवसर लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहाँ प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके 2 बिंदी यहाँ लगा दें तो
और इसका अलग अलग करें तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते हैं 36 में, इनके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय। 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है? रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है। यहाँ देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है। और यहाँ इस यजु का अर्थ कर दे, जैसे कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहाँ पर तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है? यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहाँ इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है? ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर। हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है। ये ऋग्वेद यहाँ से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26 इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, शरीर है, सतलोक में रहता है। वहाँ उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर। कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे। कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब, यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे। इसमें लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। पीछे लिखा था राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहाँ विराजमान है ऊपर के लोक में। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है,
उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यहां देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दे। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं। अब वो श्रेष्ठ आत्माओं को कैसे मिलते हैं, जैसे विद्युत बिजली किसी धातु विशेष पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, और उसकी थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में जब बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी इन थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्माओं वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दें। पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के मुझे नहीं मुचकाए, वो दृढ़ भक्त होते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं। और वो कैसी लीला करते हैं देखना, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। 9वें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहाँ से शुरू होता है। ये शब्द है कवियन वर्जम। कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है, यहाँ अनुवाद किया है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियाँ प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियाँ अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, हाय हाय, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने विचरता है, ये अड़ंगा डाल दिया। वर्जम माने जाता है, घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले, अब ये आपको बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, हिंदू धर्म के जो लोक वेद के आधार पर ज्ञान प्राप्त, उस पर इतना आरूढ़ था कि बहुत समय तक परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। बहुत से प्रश्नोत्तरी की, तब जाकर वो बात समझ में आई। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मथुरा में मिले। मथुरा में वहाँ स्नान करने के लिए तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। जैसा भी लोक वेद सुना हुआ था, रूपदास नाम के उनके गुरुजी से 68 तीर्थ, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र बता रखे थे।
और एकादशी का व्रत, 68 तीर्थों की यात्रा कर ले बेटा, तू स्वर्ग में चला जाएगा। रूपदास जी ने ऐसा गाइड कर रखा था उस प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। भगत धर्मदास जी मथुरा में गए हुए थे, वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी से जाकर कहा, हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी ने वेशभूषा बना रखी थी, एक महात्मा जैसा लगे था, माथे में तिलक ला रखा, कंठी पहन रखी। जाकर परमात्मा ने कहा, हे महात्मा जी, मैं भटक रहा हूँ भगवान के लिए, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला, बहुत से गुरु बनाए हैं, बहुत से संतों से मिला हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपसे मुझे कुछ राहत मिलेगी। आप ये क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि उसमें धर्मदास जी गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। धर्मदास जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ किया है, हमारी एक पवित्र शास्त्र है ये। और जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर एक फकीर होते हैं जो ऊपर से एक टोपा पहनते हैं काला सा, और एक ओवरकोट पहनते हैं काला ही, घुटनों से काफी नीचे तक एक कच्छा पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो कहा, हे महात्मा जी, मुझे ज्ञान बता दो, मैं तो भटक रहा हूँ। धर्मदास जी ने कहा था कि आप पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गुरु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शंका का समाधान हो, और आपको बना लूंगा गुरु में, पहले को तो पहले बना लेता हूँ, लेकिन शंका समाधान अवश्य चाहूँगा। धर्मदास साहिब जी ने कहा कि नहीं, गुरु जी तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आदेश नहीं गुरु बनने का। आपको मैं अपने गुरु जी से नाम दिला दूंगा, बड़े पहुँचे हुए महात्मा है। तो परमात्मा ने उसे एक प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो? धर्मदास जी ने कहा कि हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। तो परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को पढ़ते हो? कहा जी। क्या गीता जी में ये मंत्र हैं? ना जी, ना जी। फिर आप इन जाप कहाँ से क्यों कर रहे हो? 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, शास्त्रीय विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनका मोक्ष होता, ना उनको परम गति प्राप्त होती, ना कोई सुख होता। फिर किस लिए कर रहे हो? अब धर्मदास को याद थे वो श्लोक, गीता साथ लिए हुए था, वो समझ गया बात तो सही है। आप तो अवहेलना कर रहे हो भगवान के आदेश का, आप तो दोषी हो रहे हो। आप किसकी पूजा करते हो? गीता किसने बोला है? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। परमात्मा ने कहा चल हम यही बात छोड़ देते हैं, बड़ी बात नहीं करते आगे। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, आप श्री कृष्ण की पूजा करते हो। क्या श्री कृष्ण नाशवान है या अविनाशी है? धर्मदास जी कहते अविनाशी हैं, ये तो सर्वशक्तिमान है, इनके कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर व अमर है। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय 2 के 12 में, अध्याय 10 के 2 मंत्र में ये गीता ज्ञान दाता कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर ये अविनाशी कैसे हुआ? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, उसकी शरण में परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है? वो परमात्मा, वो तो आपके गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब धर्मदास जी नहीं मान्या, अंदर से जख्मी अवश्य हो गया, लेकिन माना नहीं, क्योंकि ये पुराना पेंट जल्दी सी ओरिजिनल पेंट को टिकने नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास भी रेगमार है, पूरा साफ करके चढ़ा होगा। अंतर्ध्यान हो गए, उनको मिले नहीं। एकदम सामने से अंतर्ध्यान होते ही तो अक्का बक्का रह गया। तो ये भगवान ही तो फरिश्ता था, ये तो कोई देवता था, कोई ज्ञानी पुरुष था, कोई सिद्ध पुरुष था। देखो कितना सच्चा ज्ञान बता रहा है उसने। फिर बाद में सारे श्लोक देखे,
अपनी गीता में रोज सारी रात करवट लेता रहा, हे भगवान अब के दर्शन दे दो, अब के दर्शन दे दो। कहने का भाव ये है दास का कि 2-3 ट्रिप में जाकर सेट होया धर्मदास, और फिर ऐसा हो गया पूरा संसार एक तरफ और धर्मदास जी एक तरफ। तो वो दृढ़ भक्त थे। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, पहले मिले अपने कबीर रूप में जाकर, जो धानक रूप में, जुल्हा रूप में रहा करते थे काशी में। और आदरणीय नानक साहिब जी उसमें सुल्तानपुर शहर के अंदर अपनी बहन नानकी के घर पे, यानी वहाँ रहा करते थे। और सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे, क्योंकि उनके बहनोई श्री जयराम भी वहीं पर एक ऊंच पद पर विराजमान थे, नवाब के पास ही। उन्हीं की शनाख्त पर उनको वहाँ नौकरी मिली थी। प्रतिदिन स्नान करने के लिए 1-2 नौकर जाता था साथ में, श्री नानक साहिब जी जाते थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से ही बह रही है, वहाँ स्नान करने जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले और प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक भटका हुआ प्राणी हूँ, परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप बड़े महात्मा हो, बड़े अच्छे भक्त हो, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहता हूँ। अब नानक साहिब जी ने जैसा भी उन्होंने ब्रजलाल पांडे से ज्ञान सुना था, बताने लगे कि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान है, यही 3 रूप धारण करके सारी स्थिति सृष्टि और संहार करते हैं, अजर अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर बताया कि गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए, नित्य पाठ करने से जीव को बहुत लाभ होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। फिर परमात्मा ने पूछा कि आप मंत्र कौन से जाप करते हो? कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। और एक ओम मंत्र भी जाप करते हैं। अब परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला महात्मा जी? अब नानक साहिब ने कहा कि पहले मुझे गुरु बना, फिर बताऊंगा सारी बातें। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान करा दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए। यहाँ गुरु शिष्य की कोई बातें नहीं है, मैं तो निकला भगवान के लिए हूँ। नानक साहिब ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा कि मैं धानक हूँ, कबीर नाम है मेरा, और काशी में जुल्हे का कार्य करता हूँ, धानक का, परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ, और मैं आपको गुरु धारण करता हूँ। आप मेरे गुरु, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान दे दो। तब नानक साहिब ने बताया, परमात्मा ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? परमेश्वर ने प्रश्न किया। नानक साहिब जी ने कहा को विष्णु अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में आए हुए थे। तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान विष्णु जी ने दिया समझो? हाँ, विष्णु समझो चाहे कृष्ण कहो। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। कि हे गुरुजी, ये तो नासवान है, अविनाशी कहाँ हुए? आपकी ग्रंथ में लिखा है। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है? मुझे तो उसकी खोज है बस। अब इस बात से नानक साहिब जी एकदम चकित हुए कि सचमुच। फिर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इस बात से परमात्मा ने फिर उसको संकेत दिया कि ऐसे ऐसे श्री मद देवी भागवत के 3रे स्कंद में, और ये ऐसा लिखा है।
अब जब ये सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इस बात से नानक साहब जी बहुत अक्षुब्ध हो गए और सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया कि बस इसे आगे मत बोल। परमात्मा वहां से उठकर चल पड़े। उसमें कुछ और भी भक्त वहां स्नान करने गए थे, वो भी बैठ के वार्ता सुनने। जब कबीर साहब चले गए वहां से तो नानक साहब जी से पूछने लगे, अन्य कोई भक्त बैठे थे, वो व्यक्ति स्नान करने आए हुए थे, कि हे नानक साहब जी, ये आपको जो गुरुजी बोल रहे थे, ये आपका चेला, ये कौन था? कि ये धानक था, कमीन, छोटी जात का, छोटा मुंह, बड़ी बातें कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा था ये। और मैंने इसको फिर सुनाया, सही ज्ञान थे, हार के भाग गया। पुण्यात्माओं, नानक साहब जैसी पुण्यात्मा में भी अहम भरा हुआ था, होमो था इनमें। उस होमो के कारण परमात्मा से दूर हो गए। उसके बाद सारी रात करवट लेते रहे कि सचमुच गीता जी को फिर गहराई से पढ़ा, अन्य ब्राह्मणों से उसका निष्कर्ष निकलवाने की चेष्टा की। उन्होंने कोई सीधे मुंह जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये तो अपने बारे में ही बोल रहे। देवी भागवत को पढ़कर देखा नानक साहब जी ने कि सचमुच इसमें तो नासवान लिखा है, इनके माता पिता भी हैं, और ये हिंदू धर्म के गुरु इसके बारे में परिचित नहीं है। बहुत बुरी तरह तड़फ की कि सचमुच वो कौन थे। अब काशी कोई निकट है नहीं, वहां जाऊं कैसे? नौकरी करता हूं, नौकरी त्यागूं कैसे? और क्या पता ये कौन था, कोई देव था या वैसे ही कह रहा था ये काशी में रहता हूं, धानक हूं। अंदर से पुकार की है, परमात्मा मुझे फिर से दर्श दो, मुझे उस महापुरुष से फिर से मिला दो। अंदर से पुकार परमात्मा आत्मा की सुनते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीर सिंह राणा नाम है जी। कश्मीर जी, आप कहाँ से आए हो? सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं खेतीबाड़ी करता हूँ यहाँ पर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं साधु था जी, नागा पंथ से जुड़ा हुआ था और सिद्धियाँ करता था, मंत्र जाप करता था और बहुत क्रोधवान साधु था जी। इतना क्रोध था कि मैं मतलब जे अगर कोई रास्ते में भी मुझे कोई गलत करता हुआ मिल जाता या किसी को गरीब को तंग करता हुआ मिल जाता था तो सर मैं उसे श्राप दे देता था। और मेरी ज़िंदगी में सबसे खास और अहम घटनाएं ये हैं कि जिनको मैंने श्राप दिया हुआ है वो मेरी घटना में 11 लोग हैं और वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उनकी ऐसी कंडीशन है कि मेरे दिल खोल जाता है। और परमात्मा से यही अरदास है गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि परमात्मा ये जो कर्म भोग रहे हैं ये मेरे करने से भोग रहे हैं जब मेरे श्राप देने से भोग रहे हैं कि ये इनकी अपनी करनी है। जैसे फिर मैंने साधु जब मैं बना था तो उसके बाद मैं घर में मंदिर बना हुआ था तो वहाँ पर मैं चौकिया भी देता था, तो लोगों को जैसे प्रश्न डालते हैं वो भी काम करता था। तो चलंगी, सदंगी और मदंगी 3 तरह की विद्या थी इस संसार की ये, तो वो मैं काम करता था तो जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करता था। लेकिन बाद में इस चीज़ का अनुभव हुआ तो मैंने अपनी कमाई ही गवाई है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला, दुख के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में। सर पहले आप नागा पंथ से जुड़े हुए थे, आप 9 साल तक नागा साधु बनकर रहे और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना की। सर इतनी भक्ति करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद अचानक आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए? सर मैं भागवत गीता खुद भी पढ़ता था, कुरान शरीफ मेरे घर में है, 18 पुराण भी थे और उनको पढ़ता था, लेकिन मुझे उसका मतलब और मीनिंग नहीं समझ आता था। लेकिन एक दिन अचानक टेलीविज़न के आगे बैठा हुआ था तो कुछ थोड़ी सी घटना मैं और भी बताता हूँ आपको कि मैंने साधु पुना छोड़ दिया था 9 साल के बाद। तो मेरे जो देवी देवते थे वो मेरे पीछे पड़ गए। लोगों को प्रेत बाधा होती है, मुझे देवता बाधा हो गई। तो उसमें ऐसा हुआ कि सभी देवताओं को जिसमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता था मैं शिव भोलेनाथ जी को और बाबा बालकनाथ जी को, तो उनका मैंने घर में मंदिर बनाया हुआ था। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आपस में सब लड़ गए। 33 करोड़ देवी देवता ऐसे हो गया जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है और लड़ाई हमारी आपस में होती, भगतमती जी के साथ होती और मेरी होती।
मेरी घरवाली के साथ मेरी लड़ाई होती, तो उसमें इतना हालात ख़राब हो गए कि बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, आपको पहले ही बताया। तो कहीं जाने का, किसी तांत्रिक के पास अपना इलाज कराने, किसी ने कहा कि आप खुद अपने सिर के बाल नहीं काट सकते, आपको दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि आपको इनके सब के मंदिर बनाने पड़ेंगे। तो भगत जी, एक किसान आदमी अपने पेट का पालन करेगा कि इनके मंदिर बनाता रहेगा? तो उससे थोड़ा सा मन हट गया, ठेस लगी। कुदरती परमात्मा ने मुझे खींचना था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। तो रात को कहीं अचानक टेलीविजन के सामने बैठा हुआ था, तो रिमोट से जैसे अचानक साधना चैनल लग गया। तो उसमें सतगुरु रामपाल जी का प्रोग्राम चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो सुनते सुनते मैंने भागवत गीता, और ज़्यादातर उस दिन उन्होंने देवी भागवत पुराण के बारे में बता रहे थे। तो मैंने उसको जब मिलान किया तो मेरे कलेजे के चिथड़े उड़ गए भी, ये ज्ञान कहाँ से आ गया। और उसको सुनते सुनते ऐसी गंदी आत्मा भी था कि सत्संग भी सुनता था, लेकिन हाथ में बीड़ी थी और यही स्मोकिंग करता था। और 1 साल तक मैंने सत्संग उनका सुना। सत्संग सुनने के बाद फिर मुझे ललत होगी कि मैं अब इस रास्ते पर मुझे जाना पड़ेगा, और ये कुछ नया ज्ञान है और कुछ नया अनुभव भी था। तो भगत जी, मैंने किसी भगत को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि अकेला था, गांव में मेरे साथ और कोई नज़दीक भगत नहीं है। तो उससे फिर मैंने किसी भगत के साथ संपर्क किया। तो उनके साथ हमारे गोहर जी के, गोहर साइड पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, वहाँ के भगत हैं हेमराज जी, उनको फ़ोन किया और उनके साथ फिर बरवाड़ा आश्रम में मैंने नामदान लिया। तो गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला और भक्ति मिली, और वो ही मेरे लिए बड़ा ख़ास दिन था। 14 अगस्त 2014 को मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ग्रहण की थी। सर, जैसे कि पहले खुद आप एक साधु थे, नागा पंथ से जुड़े हुए थे, और उनके द्वारा दी गई भक्ति आप कर रहे थे, और 9 साल तक आपने बड़ी तपस्या की, खूब साधना की, संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने। तो सर, आपको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में, सत्संगों में ऐसा क्या लगा कि आपने एकदम इतने साल से करते आ रहे साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? आपको ऐसी उनकी कौन सी बात अच्छी लगी? सर, भागवत गीता जो हम पढ़ते थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद जिस वक्त हमने भागवत गीता हम पढ़ते थे, 15वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते थे, पीपल का वृक्ष, ये संसार एक पीपल का वृक्ष है। लेकिन पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन करते नहीं थे। सर, उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं आती थी, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता था। जो गुरु हमने पहले बनाए थे वो चेला चलंगी करते थे। उसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें तांत्रिक तमोगुनी काम चलते हैं, तो वो मैं करता नहीं था। काम शुद्धि था, जो भी था वे जैसा भी था, परमात्मा ने अपनी तरफ खींचना था। तो तड़फ तो भक्ति की थी, भगवान की थी, लेकिन मालिक के साथ जुड़े, अच्छा ज्ञान लगा, तो इसलिए हम परमात्मा के साथ जुड़ गए। सर, गीता का ज्ञान तो बहुत सारे धर्मगुरु देते हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसी क्या भिन्नता नजर आई? सर, भागवत गीता का ज्ञान सभी करते हैं, भागवत सभी साधु संत गुरु सब करते हैं, लेकिन अभी तक उनको ना ब्रज शब्द का पता है, ना उस पीपल के वृक्ष का पता है भी उस पीपल के वृक्ष का क्या सिस्टम है और क्या उसमें कितने साव है। लेकिन हमारे गुरुजी ने उसके बारे में एक एक विभाग के बारे में बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। तो यही पूर्ण गुरु थे और इन्होंने हमें पूरा ज्ञान हमें दिया। आखिर सर, आप कहना क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान में बहुत सारे गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, संत हैं, क्या उनको किसी को ज्ञान नहीं? क्या संत रामपाल जी महाराज को ही सद्ग्रंथों का ज्ञान है? सर, ज्ञान जितना उनके ज्ञान, ये मैं किसी को भी नहीं कह सकता कि, क्योंकि इतना मेरे में समर्थ नहीं किसी को गलत कहना, लेकिन उनको ज्ञान ऐसा था, पढ़े जरूर हैं लेकिन कड़े नहीं हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज तो साफ साफ मना करते हैं कि मेरे अलावा किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। सर, ज्ञान ऐसा है, उनके पास जो ज्ञान है, लेकिन पढ़ाई की है, लेकिन उनको असली ज्ञान का पता नहीं है। हमारे गुरुजी ने जैसे एक दही में से मक्खन निकाल दिया है, वो ज्ञान हमारे गुरुजी ने एक नया ज्ञान जो है सामने लाए हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, मुझे सबसे पहला तो ये है कि ये जो देवता का महाभारत युद्ध होता था उससे निजात मिल गई। मैंने उनको जैसे भी नामदान लिया और जल प्रवाहित कर दिया गुरुजी की आज्ञा से। और सबसे मेन और सबसे खास मुझे जो फ़ायदा हुआ वो मेरी भगतमती जी को जीवन दान दिया गुरुजी ने। ये सबसे
अहम मेरे लिए बहुत बड़ी खास। क्या घटना हुई थी, वो कैसे हुआ? मैं खेत में टमाटर लगा रहे थे। टमाटर लगाते वक्त मेरी भगतमती और मैं दोनों ही हिमाचल में रहते हैं। भगत जी, एक बात और भी बताता हूँ कि मैं होशियारपुर में, मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, पिताजी एयरफोर्स की नौकरी करते थे, वहाँ भी थोड़ी बहुत ज़मीन है, दुकान करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हिमाचल में भी हमारे दादाजी की पुरानी ज़मीन पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए पंजाब से यहाँ आ गया। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मैंने खेतीबाड़ी में टमाटर लगाए हुए थे, तो टमाटर के डंडे गाड़ रहा था, गाड़ते गाड़ते भगतमती जी को सूखी उल्टी आई और भगतमती खत्म हो गई। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं पहले देता हूँ कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं चौकियाँ देता था, प्रश्न डालता था। तो जिस वक्त मेरी आज से को 14 साल पहले अपनी भगतमती के साथ मेरी शादी हुई थी, तो मैंने भगतमती को शादी से दूसरे तीसरे दिन उसको प्रश्न कर दिया था कि आपकी मौत जो है 33 से 34 साल की उम्र में आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी आयु ही इतनी है। लेकिन मैं उस भविष्यवाणी मैंने की थी, तो इसलिए उस भविष्यवाणी के कारण मुझे उस वक्त झटका लगा कि जिस वक्त वो बिल्कुल डेड, उसकी श्वास नाली ख़त्म, श्वास नहीं चल रहा था और रंग बिल्कुल पीला हो गया। और कुदरती ऐसी बात थी कि उस दिन बारिश का मौसम था, हिमाचल की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर 2-3 घंटे अगर बारिश पड़ जाए तो पहाड़ी इलाके में धुंध पड़ जाती है ठंड के कारण, टेम्परेचर डाउन होने के कारण। तो उसमें सबसे बड़ा दुख मुझे उस वक्त ऐसा हो रहा था, झटका, कि ये जो गांव के लोग हैं मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने इनके सामने अपने मंदिर के जो देवी देवता थे वो मैंने सारे जल प्रवाहित किए थे और इन लोगों ने मेरा को जिंदा ही जला देना था, क्योंकि हमारे रीति रिवाज में, हिमाचल के रिवाज में देवी देवताओं को कुछ खास मानते हैं। तो उस खास वजह से मुझे रोना आ गया। लेकिन उससे पहले ऐसा था कि मैं गुरु जी के, परमात्मा जी से, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से मैं जुड़ चुका था। तो मैंने आपका लास्ट नंबर जो साधना चैनल में प्रोग्राम आता है गुरु जी का, उसमें 41 नंबर लास्ट है, उसमें मैंने फ़ोन किया। तो आगे से भगत जी को मेरा तो रोना निकल रहा था, भगत जी बता नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरु जी ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने, भगत जी ने मेरी प्रार्थना जो गुरु जी तक पहुंचाई। तो गुरु जी ने दोबारा उसी आधे घंटे के बाद फिर दोबारा मुझे उसी फ़ोन नंबर पर फ़ोन आया कि बेटा इसकी आयु इतनी ही थी और अब मैं इसको आयु दे रहा हूँ और इसको भक्ति के लिए उम्र दे रहा हूँ। तो इससे 3 घंटे के बाद मेरी भगतमती को मैंने घर में गया, गुरुजी ने बोला आप माला जाप करो। मैंने माला जाप की और घर में गुरुजी का दिया हुआ एक अमृत की शीशी हमें दी जाती है आश्रम में, वो अमृत ले आकर मैंने अपनी भगतमती जी के मुंह में डाल दिया। तो 3 घंटे के बाद उसको होश आ गई। ये सबसे मेरी खास और ऐसी घटना है जिस घटना को देखकर मैं आज मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता, और गुरु महाराज परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को कभी नहीं छोड़ सकता। और क्या लाभ मिले सर आपको? और सर मुझे लाभ तो बहुत हैं, गिनाते गिनाते तो शायद मेरी ज़िंदगी भी मुक जाएगी, ये लाखों जन्म में लूँगा तब भी मैं मालिक के, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के गुण नहीं गा सकता। लेकिन एक छोटा सा अनुभव और बताता हूँ, क्योंकि पहाड़ी सोच भी है, कुछ पंजाबी सोच भी है। तो ऐसे है कि हमारे खेतों में सूअर आ जाते हैं, जंगली जानवर। तो मैंने क्या किया कि किसी मारने वाले को जो बंदूक रखते थे उनको फ़ोन कर दिया कि सर हमारे खेत में आए हुए हैं सूअर, तो ये तो हमारी फसल को तबाह कर देंगे। लेकिन उससे दिमाग में ये नहीं था कि मैं इनको मरवाने के लिए किसी पाप का हकदार बन रहा हूँ और मैं इनको मरवा रहा हूँ। लेकिन बोल तो दिया भगत जी, सर जी, लेकिन दुनिया भर के बंदूक ले धारी वहाँ पर शिकारी पहुँच गए, जीपें ले आए। लेकिन जब मुझे याद आया कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, तो भगत जी जहाँ खेत में मैं खड़ा था वहीं पर लम्बा पड़ गया और हाथ गुरुजी को आवाज़ें लगाने लग गया, परमात्मा मुझे बचा ले। तो भगत जी हमारे खेत में ही वो मिट्टी की ढेरी बन गए, भागते हुए गए और उसी खेत के लास्ट कोने में जाकर वो दोनों ही, 2 सूअर थे, जोड़ा था, दोनों ही वहाँ पर मिट्टी की ढेरियाँ बन गए। बंदूक वाले आते रहे, घूमते रहे, चले गए, लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली कि तेरे जैसा अंधा कहाँ मिलेगा जिसने हमें बुला लिया, 10-10 किलोमीटर से आए हम और तू कहता है सूअर है, यहाँ पर कोई तितर भी नहीं मिला हमें। तो वो गालियाँ निकालते हुए चले गए। भगत जी मैं जहाँ खड़ा था मेरे आंखों के सामने वो सूअर, मिट्टी की ढेरी फिर सूअर बने और वहीं पर चले गए।
मैं उनके नज़दीक जाकर, उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मैंने उनके जाके आगे हाथ जोड़ा कि भगत जी मेरे से गलती हो गई, आप यहाँ ज़िंदगी भर रहो, जब तक रहो आपकी जगह है, मेरे परमात्मा ने आपको भी जीवन दिया हुआ है, जीवन दान दे दिया आपको। तो मेरा उस वक्त भगत जी बहुत रोना निकला, मैं आपको बता नहीं सकता। इस मालिक ने जगह जगह पर मेरा साथ दिया है। भगत जी एक गरीब आदमी और एक किसान आदमी के पास कितना धन दौलत होता है हर आदमी को पता है। बहुत मेहनत करता हूँ, एक बैल से ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन इस मालिक ने मुझे कभी भी कमी नहीं दी। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, मैं डरता हूँ अगर लोगों को भी बताऊँ, शायद अगले मजाक समझे, गरीबी का मजाक उड़ता है आज संसार में। लेकिन बात ऐसी है कि किसी वक्त तो मेरे पास राशन लेने के लिए भी 500 रुपये नहीं होते, तो रात को फरियाद करता हूँ गुरु जी के आगे, परमात्मा तेरा बच्चा तो भूखा मर जाएगा, लेकिन परमात्मा मुझे सुबह सराहने के नीचे ही 500 रुपये रख देते, बेटा इतना ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा तेरे को। और इस परमात्मा ने जब कांड हुआ 14 नवंबर 2014 को, तो उस वक्त हम रास्ते पे थे, 3 हाजिरियाँ मेरी हो चुकी थी। तो गुरु जी के साथ ऐसी घटना इन बेईमानों ने, इस सरकार, हरियाणा सरकार ने कर दी कि हमारे पिताजी को अंदर कर दिया। हम किसी के आगे अपना दुख नहीं गा सकते, ना ये संसार सुन सकता है, क्योंकि आंख के अंधे और अकल के अंधे लोगों को कोई समझ नहीं आती सर जी, देखकर भी नहीं समझ रहे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है, और भी अन्य संतों के जो श्रद्धालु हैं, भगत हैं, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके साथ भी ऐसी बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं घट जाती है। उनको जीवन दान नहीं मिल पाता, वो भी बहुत फरियाद करते हैं अपने गुरु से, अपने भगवान से। और आपने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और आपके पत्नी की जीवन रक्षा हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अन्य संतों के अनुयायी है, उनको ये लाभ क्यों नहीं मिल पाते? सर उन लोगों के पास मनमाना आचरण है, उनकी भक्ति सही नहीं है, उनको मंत्रों का ही पता नहीं है। जय माता दी करते जाएंगे, लेकिन उसका पता कोई नहीं है अभी वो कौन सी माता है और किसका कनेक्शन है, कहाँ जोड़ना है, क्या हिसाब है। वो मनमाना आचरण है, लोक वेद के आधार पर वो पूजा करते हैं, तो उसमें सर पावर नहीं होती। हमारे गुरु जी के शब्द में शक्ति है, जो वो एक बार शक्ति हमारे संचार हमारे शरीरों में भेज देते हैं, तो वो साथ रहते हैं, शब्द रूप में हमारे सदा साथ रहते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी, जिनको आप परमात्मा बोलते हैं, जिन्होंने आपकी पत्नी की रक्षा की और आपको सूरों की हत्या के पाप से बचाया, एक ऐसे संत पर बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके अनुयायियों का अभी भी हिसार में जाना या उनके दर्शनार्थ जाना एक अंधविश्वास है। आज भी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो एक अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर अंधभक्ति के आधार पर नहीं जुड़े हुए हैं। गुरु जी को जेल में गए हुए 14 नवंबर 2014 से गुरु जी अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज लाखों करोड़ों भगत परमात्मा के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अंदर हैं, इनका काम फ्लॉप हो गया है और ये कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आज करोड़ों अरबों के हिसाब से अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, हर जगह पर कोऑर्डिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं और भगत जुड़ रहे हैं, दिन रात जुड़ रहे हैं और भागे दौड़े जा रहे हैं, परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से आज जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर परमात्मा की कृपा से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में कोऑर्डिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं। भगत जन साधना चैनल पर नीचे पीली पट्टी आती है, और गुरु महाराज का, परमात्मा का बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है, उसमें नीचे पीले रंग की पट्टी होती है, उसमें नाम मोबाइल नंबर दिए होते हैं। उन मोबाइलों पर आप संपर्क करें और आपको कोऑर्डिनेटर जहाँ पर नाम स्थल केंद्र होगा, आपके नज़दीक होगा, उसके बारे में आपको भगत जन बताएंगे। आप वहाँ जाकर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब।